डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह के चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं की BBD गाइड 2023 और ये वीडियो जो है आप लोग को मैथ के चैप्टर नंबर 12 यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के वीडियो जो है पार्ट 1 है, यानी पहला वीडियो ही है। इसमें आप लोगों को जो बताएंगे, आप लोग को जो 12 पार्ट में जितने भी उपयोगी सूत्र हैं, क्या क्या निकालना है, क्या है, कौन कौन भाग है वृत्त से संबंधित, हर चीज़ आप लोग को इस वीडियो में बता देंगे। आप लोगों को कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को इससे पहले जो हम वीडियो देखे थे आप लोगों को 10 पार्ट के यानी वृत्त देखे थे, यानी कहने का मतलब 11 पार्ट का वीडियो आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो रचना होता है। रचना BBD गाइड में दिया ही नहीं है, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता भी नहीं है, ना एग्जाम में पूछता है। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग 12 पार्ट के देखते हैं। यानी पहला क्वेश्चन हम सोल्व नहीं करेंगे अभी सबसे पहले समझेंगे वृत्त के बारे में, क्या चीज़ है, क्या क्या कैसे निकलता है। तो सबसे पहले आप लोग वृत्त के बारे में देखिए। जैसे देखिए वृत्त क्या है, तो जैसे वृत्त कैसे बनाया जाता है पहले देखिए। तो वृत्त इसे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वृत्त बनाने के लिए एक सेंटर खींचेंगे। क्या क्या खींचेंगे, मतलब सेंटर एक रखेंगे। सेंटर रखने के बाद एक सेंटर के चारों तरफ प्रकार फैला देंगे, इस तरह से घुमा देंगे। ठीक ना, तो मान लीजिए वृत्त की परिभाषा कैसे होगा, तो कहा जाएगा वृत्त की परिभाषा एक बिंदु से एक उसके चारों तरफ बराबर रास्ता, क्या बराबर रास्ता चारों तरफ, ये जो है मैंने वृत्त के एक तरफ से चारों तरफ से रास्ता है, ये बराबर दूरी पे है। क्या है, बराबर दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ बराबर है, यहाँ से यहाँ बराबर है। खैर ये वृत्त हुआ, यहाँ पे ये केंद्र हुआ, यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। देखिए ये हो गया आप लोग को त्रिज्या। ठीक है, ये हो गया इसका केंद्र। क्या हो गया, केंद्र हो गया। लोग ज़्यादातर C से सूचित करते हैं, C से त्रिज्या को छोटा r नहीं तो बड़ा R से भी सूचित कर सकते हैं। ठीक ना, चलिए यहाँ पे आप लोग को ये त्रिज्या हो गया, यहाँ से ले यहाँ तक त्रिज्या, और यहाँ जो बिंदु है केंद्र हो गया। अगर आप लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग को ये वृत्त हम दे देते हैं। आप लोग को ये वृत्त देने के बाद आप लोग पूरा मिलाइएगा। जीवा बता दिए थे आप लोग को 10 पार्ट में ही। अब जो निकालने के लिए मददगार साबित होना वही। अब स्पर्श रेखा कोण के बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे, इन्हीं की स्पर्श रेखा बताने चलेंगे। ठीक ना, वो सब समझा दिए हैं। यहाँ से यहाँ खींच लिए तो आप लोग को व्यास हो जाता है। क्या हो जाता है, व्यास। ये व्यास होता है, इसको D से सूचित कहते हैं। किससे, D से। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे आप लोग देखिए वृत्त के जो मीनिंग होता है, वृत्त का मीनिंग होता है आप लोग सर्किल होता है। ठीक है, अच्छा त्रिज्या का, तो त्रिज्या का जो मीनिंग होता है आप लोग को वो होता है रेडियस। क्या होता है, रेडियस। ठीक ना, अच्छा यहाँ पे व्यास है, तो व्यास का जो मीनिंग होता है आप लोग को डाईमीटर होता है। डाईमीटर हो जाता है आप लोग को व्यास के मीनिंग। ठीक ना, डाईमीटर। चलिए अब यहाँ तीनों के मीनिंग जान गए, तीनों को जान गए। तो यहाँ पे केंद्र होता है, यहाँ पे त्रिज्या होता है और यहाँ पे व्यास होता है। अब देखिए ये वृत्त है, अब वृत्त जो है वृत्त का सतह है तो इसका क्षेत्रफल निकलता है। तो पहले एक और चीज़ जान लीजिए, अगर आप लोग व्यास बराबर पूछिएगा तो देखिए व्यास बराबर आप लोग को होता है 2 गुना त्रिज्या। क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या, मतलब त्रिज्या का दुगना होता है। बताते हैं आप लोग त्रिज्या का दुगना कैसे कह सकते हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, माने यही मान लीजिए यहाँ पे केंद्र रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ जब त्रिज्या है यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दीजिएगा तो व्यास हो जाएगा ना, माने दुगना ना होता है, तो दुगना होता है। अब इसी को हम इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो इससे ऐसे लिखेंगे D बराबर 2 गुने त्रिज्या की जगह पे हम लोग लिख देंगे छोटा r या बड़ा r कोई लिखिए तो 2r मान लीजिए लिख देते हैं। तो D बराबर आप लोग को सीधा सीधा हो जाएगा 2r। तो ये एक तरह से सूत्र ही हो गया। अच्छा अगर आप लोग r का मान निकालना चाहेंगे, r का मान यहाँ पे ये r, तो ये D पहले से है और 2 जब गुणा में है तो आप लोग को भाग में आके लग गया, इन r बराबर क्या हो गया आप लोग को D/2 हो गया। तो r मतलब क्या, त्रिज्या निकालना है तो आप लोग को D/2 हो जाता है, यहाँ पे D निकालना है व्यास तो 2r हो जाता है। ठीक ना, अब चलिए इसको अगर हम लोग सूत्र लिखना है तो ये तो मान लीजिए ये जो इंग्लिश में लिखा गया ये हिंदी में सूत्र हो गया, ये जो इंग्लिश में सूत्र है इसके हिंदी में लिखना है अगर, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे त्रिज्या बराबर व्यास बटा में 2 हो जाएगा। व्यास बटा में क्या हो जाएगा आप लोग को 2, तो व्यास बटा में 2 हो गया। ये आप लोग को हिंदी में हो गया। ठीक, चलिए अब इतना आप लोग जान गए होंगे, इतना से रूबरू हो गए होंगे, इतना पहचान लिए होंगे। चलिए हम बताते हैं आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पे देखिए त्रिज्या पता चल गया, तो यहाँ त्रिज्या जब पता चल गया आप लोगों को, ये दोनों सूत्र जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा ताकि आपकी जानकारी के लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए वृत्त के कोई क्षेत्रफल पूछे तो बहुत ही इजी है, लेकिन 10वीं क्लास में आप लोग को वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ बात दे देता है, देख सकते हैं। तब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल मतलब सिर्फ वृत्त के क्षेत्रफल नहीं, वृत्त से संबंधित जितने भी चीज़ आते हैं उनका क्षेत्रफल। तो आप लोग डिटेल से जब बता ही रहे हैं तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ वृत्त के देखिए वृत्त के क्षेत्रफल, अब देखिए वृत्त के क्षेत्रफल सबको पता होगा, ये 6वां क्लास के लड़का भी बताएगा कि πr² होता है। ठीक है, अच्छा वृत्त के परिमाप, वृत्त का
परिमाप, चाहे परिधि, चाहे परिमिति, चाहे पेरीमीटर, ठीक ना। देखिए सरकमफेरेंस में नहीं होता है और पेरीमीटर भी होता है। आप लोग इसको परिधि, परिमिति, परिमाप भी बोला जाता है, तीनों बोला जाता है। तो वृत्त के परिधि, तो परिधि होता है 2 पाई और ये हो गया वृत्त के परिधि या परिमिति, ठीक ना। तो ये आप लोग को परिधि। परिमाप किसे कहा जाता है? जैसे मान लीजिए कोई ये वृत्त है, ये वृत्त है, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये वृत्त है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक वृत्त है आप लोग को, तो परिमाप चाहिए। परिमाप कितना होता है? तो मान लीजिए अगर आपको ये इस ऐसा आकृति दे दें, ऐसा आकृति भी कहे ना, आप हमको टेप मार के दीजिए या कोई सजावटी चीज़ लगा दीजिए, तो आप कितना लंबाई तक लगाएंगे? तो यहाँ से लेके आप लोग शुरू कीजिएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ आते 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 यहाँ की दूरी माप के बता दीजिएगा, तो उतना लंबाई के लेंगे तो हम लोग टेप मार लेंगे या सजावटी चीज़ कोई ना कोई चीज़ लगा देंगे, सटा देंगे, ठीक ना। तो आप लोग को लंबाई कैसे पता चलेगा? तो ये वृत्त की त्रिज्या निकालना, सॉरी वृत्त की परिधि या परिमाप निकालना पड़ेगा। समझ सकते हैं आप लोग, ठीक ना। अच्छा, कभी भी आप जैसे मान लीजिए ये पहिया है, कोई गाड़ी का पहिया है, अब पहिया 1 मीटर में कितना दूर, मतलब सॉरी एक चक्कर में कितना दूर जाएगा पहिया? तो एक चक्कर में देखिए जितना दूर जाएगा, निकालने के लिए आप लोग वृत्त के परिधि निकाल सकते हैं, क्योंकि वृत्त के परिधि मान लीजिए इतना से जितना दूर होगा यहाँ तक, उतना ही ना एक चक्कर में पहिया जाएगा। तो यानी वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं। इस स्थिति में आप लोग के लिए निकालने के लिए भी आप लोग को आने वाला है, देगा भी, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे आप लोग को वृत्त की परिधि निकाल दिए, क्षेत्रफल निकाल दिए आप लोग को, इसके अनुसार हो गया, ठीक। अब देखिए आप लोग, हम अर्धवृत्त, देखिए ये तो वृत्त हो गया, वृत्त के हम लोग आधा भी तो कर सकते हैं, क्योंकि वृत्त के आधा वाला भी देता है। आप लोगों को बताते हैं यहाँ पे अर्धवृत्त के बारे में। यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, चलिए यहाँ पे अर्धवृत्त को बताते हैं। ये वृत्त हो गया आप लोग को अर्धवृत्त। जैसे देखिए मान लीजिए अर्धवृत्त यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक। अर्धवृत्त यहाँ से लेके यहाँ तक अर्धवृत्त हो गया, ये अर्धवृत्त हो गया पूरा। तो यहाँ से यहाँ क्या होता है आप लोग को? यहाँ से यहाँ आर होता है, ठीक। अच्छा, यहाँ से यहाँ क्या होता है आप लोग को? आर होता है। मतलब यहाँ से यहाँ आर और ये यहाँ से यहाँ आर, मतलब त्रिज्या हो गया दोनों। अच्छा, अब देखिए अर्धवृत्त, यहाँ पे अर्धवृत्त का कोई पूछे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तब देखिए मान लीजिए जो क्षेत्रफल पहले था, जैसे कोई रोटी खाते होंगे या पाव रोटी या कोई मैंने वृत्ता का सतह वाला चीज़ खा रहे हैं मान लीजिए, तो जैसे रोटी खा रहे हैं, रोटी को हम आधा कर दें, मतलब बीचे बीच बांट दें, तो उसका क्षेत्रफल क्या आधा हो जाएगा। तो आधा क्षेत्रफल हो जाएगा। आधा ज्ञात करने के लिए 2 से भाग किया जाता है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर वृत्त के। इसको आधा करना है तो आप लोग क्या करिए, 1/2 से गुणा कर दीजिए। 1/2 से गुणा करने का मतलब ही होता है आप लोग को आधा। तो आधा हो गया 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर, तो यानी ये अर्धवृत्त क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया आप लोग को। अब देखिए अर्धवृत्त के परिमाप, तो ये अर्धवृत्त क्षेत्रफल देता है चाहे नहीं देता है। अर्धवृत्त के परिमाप आप लोग को एग्जाम में फिक्स है कि आता है और आएगा भी आप लोग को। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त की जो परिमाप है आप लोग को आएगा ही आएगा। अब देखिए अर्धवृत्त के परिमाप होता क्या है? क्यों बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, गलती मार देता है? देखिए जैसे मान लीजिए वृत्त का परिमाप होता है आप लोग को 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप या परिमिति या परिधि होता है 2 पाई आर। तो जब वृत्त के 2 पाई आर होता है तो उन लोगों को अर्धवृत्त जब दिया जाता है ना, तो अर्धवृत्त के दूल्हे भाग कर देते हैं। और दूल्हे भाग करने के बाद आगे कटता है तो आप लोग को पाई आर बचता है। तो जब पाई आर बचेगा तो आप लोग कहते हैं कि ये अर्धवृत्त के परिमाप हो गया। तो बिल्कुल गलत है, अर्धवृत्त के परिमाप हो गया बिल्कुल गलत है। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे इस तरह से मान लीजिए वृत्त रहता था, तो आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा करने के लिए 4 पाई आर, सॉरी यहाँ पे 2 पाई आर करते थे। क्या करते थे आप लोग? 2 पाई आर। अब आधा करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप लोग क्या कीजिएगा? तो यहाँ से यहाँ करने के लिए पाई आर कीजिएगा। सही बात है, 2 से भाग करेंगे क्योंकि अधवे ना हो गया जी। लेकिन आप लोग ये ध्यान दीजिए, तो यहाँ यहाँ आर और ये भी आर आप लोग को जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, कहने का मतलब मान लीजिए इसको हम दे देना, तो आप लोग टेप साट दीजिए या डिजाइन लगा दीजिए या कोई भी चीज़ यहाँ पे करिए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ से शुरू कीजिएगा, ऐसे ही जाइएगा यहाँ तक पेंट कीजिएगा और उसके बाद इधर भी तो पेंट करना है जी। वृत्त में ऐसा नहीं था, वृत्त में इधर आना ही नहीं था, ठीक ना। लेकिन अर्धवृत्त में इधर आना है कितना? तो 1 बार और फिर 1 बार में 2 गो आर, मतलब आप लोग को अर्धवृत्त की जो हो जाएगा आप लोग को, तो यहाँ पाई आर तो हो गया, प्लस में 2 आर बढ़ जा रहा है नीचे को, जैसे ये आर तो 2 आर बढ़ गया। तो यहाँ पे आर चाहेंगे तो आप लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे पाई प्लस में 2 हो जाएगा। तो ये अर्धवृत्त का हो गया। अर्धवृत्त के जो होता है ये परिमाप पूछता है, इतना ही आप लोग को रहता है। अब फिक्स है कि इस साल भी आप लोगों को परिमाप पूछेगा किसका, तो अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि भी कर सकता है, परिमिति भी कर सकता है, ठीक ना। ज़्यादातर लिखता है परिधि, है ना। अर्धवृत्त का परिधि पूछेगा आप लोग को, तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक ना। चलिए
तो वृत्त के इसको हम क्या किए थे, वृत्त को दो भाग में किए थे, तब हम लोग को अर्धवृत्त प्राप्त हुआ था, ठीक ना, अर्धवृत्त प्राप्त हुआ था, ठीक। तो ये वृत्त से ही संबंधित है अर्धवृत्त। अच्छा, अब आप लोगों को एक और चीज़ प्राप्त हो रहा है। एक और चीज़ क्या प्राप्त हो रहा है आप लोगों को, यहाँ पे देखिए एक और चीज़, जैसे मान लीजिए ये वृत्त हो गया, वृत्त। अब वृत्त के इसे मान लीजिए हम 4 टुकड़ा कर दिए, कितना टुकड़ा, 4 टुकड़ा। अब 4 टुकड़ा करेंगे इस तरह से, तो इस तरह से बनेगा आकृति, बनेगा ना जी। तो इस तरह से बनेगा, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, केवल इतना बना रहे हैं, इतना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम नीचे उतार ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। अच्छा, इसको ऐसे कर देते हैं। अब देखिए तो यहाँ से यहाँ, अब ये जो है क्या है, लगता है आप लोग को सेव का जो फाड़ी होता है, सेव का फाड़ी, जैसे 4 फाड़ी में से एक फाड़ी है, मतलब कहने का मतलब मान लीजिए सेव या कोई फल फाड़ते होंगे 4 फाड़ी इस तरह से, तो मान लीजिए ये जो है इतना हम काट के निकाल दिए, तो ये जो है एक फाड़ी के जैसा है, इसको कहा जाता है आप लोग चतुर्थांश। वृत्त के क्या चतुर्थांश, मतलब 4 हिस्सा में से एक अंश, मतलब चतुर्थांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चतुर्थांश। तो वृत्त के चतुर्थांश कहेंगे, याद रखिएगा, वृत्त के चतुर्थांश। यहाँ लिख देते हैं वृत्त के चतुर्थांश। ये वृत्त के चतुर्थांश हो गया। अब वृत्त के चतुर्थांश हो गया, तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, याद रखिएगा, क्योंकि देखिए ये 90, ये 90, ये 90, तो मैंने जोड़ के 360 आना चाहिए। तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो आप लोग ये इस तरह से वृत्त के चतुर्थांश हो गया। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, वृत्त के चतुर्थांश क्या होता है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्रफल क्या होता है, मान लीजिए चतुर्थांश में 4 हिस्सा में एक हिस्सा, अब वृत्त के होता है पाई आर स्क्वायर, और 4 हिस्सा में एक हिस्सा, तो 1/4 ले गुना कर दीजिए सीधा सीधा। अब देखिए, अब आप लोग वृत्त के चतुर्थांश के परिमाप या चतुर्थांश के परिमाप या परिमिति भी कह सकते हैं ना, चतुर्थांश के परिधि। तो यहाँ पे देखिए परिधि क्या होगा, देखिए अब मान लीजिए 4 हिस्सा में से एक हिस्सा कर दिए हैं, और कुल का होता है 2 पाई आर, आधा का होता है पाई आर, तो इसका करेंगे पाई आर बटा में, मतलब पाई आर मैंने 1/2 पाई आर होगा, 4 हिस्सा करेंगे, ठीक ना। ये तो 1/2 पाई आर होता है। और यहाँ से यहाँ ये आर है ना जी, यहाँ से यहाँ त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या है, आप लोग को बढ़ गया। तो यहाँ कहने का मतलब 1/2 पाई आर प्लस में आप लोगों को 2 आर, कितना आर, 2 आर बढ़ गया, ठीक ना। अब यहाँ आप लोगों को ये वृत्त के चतुर्थांश का परिधि हो गया। तो आप लोग को वृत्त और अर्धवृत्त और वृत्त के चतुर्थांश जान गए होंगे। अब चलिए हम लोग त्रिज्यखंड के बारे में समझते हैं। तो वृत्त का ही हिस्सा होता है, आप लोग यहाँ पे देखिए, ये आप समझ गए होंगे, इतना किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम ये सूत्र लिख दिए ताकि हम उपयोग भी कराएंगे, आप लोगों को पता भी चल रहा होगा कौन क्या चीज़ है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, जिससे वृत्त तो आसानी से समझ में आया होगा सबको, अर्धवृत्त भी सबको समझ में आया होगा। तो वृत्त और अर्धवृत्त समझ में आ गया, तो आप लोगों को त्रिज्यखंड समझना है। अब देखिए त्रिज्यखंड बता रहे हैं, देखिए ये आप लोग सबसे पहले यहाँ पे वृत्त बना लीजिए, ठीक। वृत्त बनाने के बाद मान लीजिए यहाँ सेंटर है, केंद्र है ना, तो यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे आप लोग ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ पे इसको देखिए आप लोग, यहाँ पे मान लीजिए हम 80 डिग्री कर देते हैं, क्या डिग्री कर देते हैं, 80 डिग्री। तो 80 डिग्री हम लिखेंगे, लेकिन 80 डिग्री नहीं, हमको नहीं पता है ना नापे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम थीटा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, थीटा, ठीक। अच्छा, ये जो आप लोग को यहाँ से यहाँ आर होता है, त्रिज्या ही ना होता है जी, यहाँ से यहाँ आर होता है। तो अब ये क्या कहलाता है, तो ये देखिए त्रिज्यखंड कहलाता है। ये क्या कहलाता है आप लोग को, त्रिज्यखंड कहलाता है। ये चाहे ऐसे कीजिए, यहाँ पे तीर लगा दीजिए, ये त्रिज्यखंड है, क्या है, त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड कहिए ना, त्रिज्यखंड का भाग जो है त्रिज्यखंड है, ठीक ना। अच्छा, त्रिज्यखंड हो गया। क्षेत्रफल तो बाकी निकालने के लिए बताएंगे। ये मैंने लघु त्रिज्यखंड हो गया, क्या हो गया, लघु मैंने छोटा हो गया, लघु मैंने क्या हो गया, छोटा, तो लघु त्रिज्यखंड, ठीक ना। अच्छा, ये जो हो गया आप लोग को दीर्घ त्रिज्यखंड, क्या हो गया आप लोग को, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, ठीक। अब देखिए, अगर आप लोग को ऐसे करना है, यहाँ पे आर मैंने पता है, आर मैंने त्रिज्या होता है, थीटा मैंने कोण होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं आप लोग को। त्रिज्या बराबर क्या आप लोग को लिख लेते हैं, त्रिज्या बराबर आप लोग को छोटा आर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को कोण बराबर क्या, कोण बराबर लिख देते हैं आप लोग को थीटा, ठीक। तो आप लोग इस तरह से हो गया। अब देखिए लिखेंगे हम लघु त्रिज्यखंड, वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के देखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग ऐसे याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थीटा होता है, तो थीटा बटा में
360 गुने पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में आप उतना हिस्सा ही कीजिए जितना थीटा का मान है। तो हिस्सा करने के लिए थीटा ऊपर लिख देंगे और नीचे कुल, और कुल होता है वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री, तो थीटा बटा में 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आप लोगों को लघु त्रिज्यखंड। मान लीजिए यहाँ से यहाँ इतना का क्षेत्रफल निकालना है आप लोगों को, तो हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि ये मैंने चतुर्थांश के जैसा दिख रहा है, चतुर्थांश के जैसा नहीं दिख रहा है, ये बात जान लीजिए। नहीं तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आप लोग को आर हो गया, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए वृत्त के त्रिज्यखंड की परिमाप या चाप की लंबाई बताते हैं आप लोग। वृत्त के चाप की लंबाई, लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, लघु 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 त्रिज्यखंड के चाप के लंबाई, चाप के लंबाई। तो देखिए चाप की लंबाई क्या होता है आप लोगों को, तो चाप की लंबाई होता है आप लोगों को थीटा बटा में 360, ये सूत्र है आप लोग याद रखिएगा। थीटा बटा में 360 डिग्री गुने 2 पाई आर होता है। क्या होता है 2 पाई आर, मतलब वृत्त के परिधि वाला, ये चाप की लंबाई होता है। अब चाप की लंबाई इसको कहाँ पे कहा जाएगा, तो देखिए ये जो होता है ना, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक जो जितना फैलाए हैं, ये क्या है आप लोगों को चाप की लंबाई है। क्या है, चाप की लंबाई है। यहाँ पे कह दे रहे हैं इसको, मैंने चाप की लंबाई, इसको क्या कहेंगे, चाप की लंबाई। लघु वृत्त के लिए ये हो गया, ठीक ना। चलिए दीर्घ गोला के लिए ये हो जाएगा, लघु के लिए ये, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक चाप की लंबाई होगा। चाप की लंबाई भी निकालने के लिए देता है, आप लोग को सूत्र भी लिखवा दिए हैं, तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। इतना आप लोग समझ गए। चलिए जब इतना समझ गए होंगे तो अब आते हैं आप लोग को और भी एक चीज़ देख लेना है आप लोग को, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन तो बनाएंगे ही बनाएंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये वृत्त हो गया, तो आप लोग लघु त्रिज्यखंड अधिक त्रिज्यखंड किए हैं, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये वृत्त हो गया आप लोग को, ठीक है। अच्छा ये जब वृत्त हो जाता है, यहाँ से यहाँ केंद्र है, तो केंद्र है ना, तो यहाँ से यहाँ अगर आप डाल रहे हैं यहाँ से यहाँ, तो ये जो देखिए यहाँ यहाँ से लेके यहाँ, ठीक। यहाँ पे हम कलर करते हैं, छायांकित कर देते हैं, छायांकित कर देते हैं आप लोगों को ताकि पहचान में आ जाए। अब छायांकित हम इसलिए किए ताकि हम दिखा सकें। ये जो है क्या है, ये जो है आप लोग को लघु, क्या है, लघु लघु वृत्तखंड है। क्या है, लघु वृत्तखंड, त्रिज्यखंड नहीं बोल रहे हैं, वृत्तखंड बोल रहे हैं। तो लघु वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड है। ये मैंने ये सहित ये सहित ये जो है आप लोगों को, ये सहित ये मैंने ये टोटल मैंने इसको वृत्त में इसको छोड़ के सब भाग जो हो गया, क्या हो गया आप लोग को, यही नहीं ये भी, मतलब इस ये और ये सब भाग हो गया आप लोग को दीर्घ वृत्तखंड। क्या हो गया आप लोग को, दीर्घ मैंने बड़ा का वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। यहाँ पे देखिए आप लोग क्या के टुकड़ा हुआ था, ये वृत्त का टुकड़ा हुआ है, यानी कहने का मतलब देखिए वृत्त है, वृत्त के टुकड़ा का हम इतना निकाल लिए हैं, तो आप लोग इतना निकालने का मतलब हो गया आप लोग को लघु वृत्तखंड, ठीक ना। अब चलिए आप लोग को यहाँ पे समझिएगा तो समझ जाएंगे आसानी से, किसी को भी कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ पे आप लोग को थीटा रहता है, क्या रहता है, कोण की जगह पर थीटा रहता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लोग वृत्त के आप लोग यहाँ पे देखिए वृत्त के लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग को बताते हैं। जैसे देखिए अगर आप लोग चाहिए तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक कुल, मतलब ये जो कुल है, तो कुल को हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। इससे पहले आप लोगों को ये देखिएगा तो इस तरह से हम वृत्त बनाए थे, अब वृत्त बनाने के बाद यहाँ से यहाँ तक हम कह रहे थे कुल क्या है, तो ये कुल जो हिस्सा है आप लोग को, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कुल है आप लोग को, ये त्रिज्यखंड है आप लोग को। यहाँ पे थीटा हम दिलवाए थे, आप लोग को दिलवाए थे कि नहीं इससे पहले वाला चित्र में। लेकिन मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एरिया लेकर यहाँ से, तब आप लोग त्रिज्यखंड कहा जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना रंगा हुआ भाग कहिएगा तो वृत्तखंड है, और रंगा हुआ के छोड़ के जितना भाग है वो सब दीर्घ वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल देखिए, तो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है आप लोग को यहाँ पे होता है, आप लोग को देखिए ऐसे निकाल कैसे सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ ये हो गया आप लोग को त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से
ये त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा दीजिए तो ये ना रंगाल का बचेगा। देख लीजिए त्रिखंड के क्षेत्रफल मैंने इतना कहने का मतलब कुल इतना में से हम लोग वृत्त यहाँ ये त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा दीजिए तो आ जाएगा। और त्रिभुज के क्षेत्रफल घटाने के लिए आप लोगों को एक सूत्र लगाना पड़ जाएगा, यानी साइन थीटा, यानी आप लोग को ये खींच के लंब ऐसे निकालना पड़ेगा तब तो निकलेगा जी। तो खैर हम आप लोग को डायरेक्ट सूत्र लिखवा देते हैं, आप लोग याद रख लीजिएगा। यहाँ पे आर स्क्वायर होता है पाई थीटा बटा में 360 होता है, माइनस में आप लोग क्या होता है तो 1/2 साइन थीटा होता है। क्या होता है आप लोग को साइन थीटा होता है। ये हो गया आप लोग को लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। वृत्त के लघु वृत्तखंड का परिमाप, ये कभी यूज नहीं हुआ है आप लोगों को क्लास 10वीं के लिए, लेकिन हम लिख देते हैं आप लोग को जानकारी के लिए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए आप लोग होता है 2r, क्या होता है आप लोग को 2r, यहाँ पे हो जाएगा तो थीटा बटा में 360 माइनस में आप लोग देखिए ध्यान दीजिए, माइनस में आप लोग होता है साइन, क्या होता है आप लोग को साइन थीटा बटा में 2 होता है। ये इस तरह से होता है, थीटा को 2 से भाग कर देता है। ये परिमाप हो गया, क्या हो गया लघु वृत्तखंड के परिमाप हो गया। अब देखिए आप लोग दीर्घ वृत्तखंड, जैसे मान लीजिए इसका क्षेत्रफल तो निकाल लेंगे, जो रंगीन वाला भाग है लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल पे निकाल लेंगे, लेकिन मान लीजिए दीर्घ वृत्तखंड, मान लीजिए ये वाला और ये वाला दोनों मैंने मिला के हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो मिला के निकालने के लिए भी सूत्र होता है, कैसे वृत्त के क्षेत्रफलों में से, ये जो वृत्त हो गया कुल वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लोग हाई वाला क्षेत्रफल केवल घटा देंगे तो ही ना बचेगा जी। देखिए ये सादा वाला के क्षेत्रफल मान लीजिए निकालना है तो हम कुल के क्षेत्रफल में से रंगीन वाला के निकाल देंगे तो ही सादा वाला बचेगा। यानी कहने का मतलब है आप लोग वृत्त के दीर्घ वृत्तखंड, ये वाला कभी दिया नहीं है, ये बात याद रखिए, ये वाला ठीक ना, देगा भी नहीं। वृत्त के दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल देखिए क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल, क्या वृत्त के क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये बात आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे लघु वृत्तखंड इस तरह से कर देते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है आप लोगों को, तो पाई r स्क्वायर माइनस यहाँ पे लघु वृत्तखंड, तो लघु वृत्तखंड का ये वाला सूत्र जो होता है ना, ये वाला लघु वृत्तखंड के, तो ये वाला जो है यहाँ से मान लीजिए पूरा का पूरा ये नीचे में भी भर लीजिए, माइनस देने के बाद ये चीज़ आप पूरा यहाँ पे लिख लीजिए, हो गया आप लोग को सूत्र हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग देखिए आर स्क्वायर, यहाँ पे बड़ा कष्ट करते हैं आर स्क्वायर, यहाँ पे आप लोग को पाई थीटा बटा में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ये चीज़ आप लोग को हो गया, ठीक ना। अब देखिए तो ये आप लोग को लघु दीर्घ वृत्तखंड हो गया। दीर्घ वृत्तखंड में ये हिसाब नहीं है, इससे दोनों आता है। तो इतना ही आप लोग को 12 पाठ में बनाने के लिए आएगा, आप लोग नाक लगा के छील लीजिएगा, तब वो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो कि छूट जाए आप लोग से, क्योंकि इतना ही पे जितना बताएं उतना ही पे सारा चीज़ बन जाएगा। आप लोग को बस ध्यान से देखते चलना है, बनाते चलना है, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए जिनको पता है तो उनको बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ से भी कुछ पता चल गया होगा, कुछ नॉलेज मिल गया होगा, तो ये बात आप लोग को अच्छा है, सीखे होंगे चाहे नहीं। अब यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा तो आप लोग अच्छा आसानी से भी सीख लीजिएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन आता है पहला नंबर, आप उस पर चलते हैं। देखिए इस वीडियो का पहला नंबर यानी इतना देर के बाद सुनने या देखने के लिए मिल रहा है, हम लोग को पढ़ने के लिए मिल रहा है। देखिए कह रहा है यदि एक वृत्त का परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो देखिए ध्यान दीजिए जो दिया रहता है उसको लिख लिया कीजिए। देखिए वृत्त की परिधि जो है कितनी है, तो वृत्त की परिधि आप लोग को दिया गया है 132 सेंटीमीटर। क्या दिया है 132 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या क्या है, ठीक ना। अब त्रिज्या बताना है तो त्रिज्या मैंने हम लोग वृत्त की परिधि होता है आप लोग को 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर होता है। यहाँ पे 132 है तो 132 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब देखिए 2 पाई के मान 22/7, आर के मान तो नहीं दिया तो आर रखिए 132, आर का मान मतलब त्रिज्या का मान, त्रिज्या का मान ही तो निकालना है, तो ये नहीं दिया है समझ लीजिए। अब देखिए ये आप लोग इससे ऊपर करता है, ये जान लीजिए 22 में 132 में कटेगा तो आप लोग को 6 बार में कटेगा, ठीक ना। इससे ये कटेगा तो आप लोग को 3 बार में कटेगा, कितना बार में 3 बार में। तो देखिए ऊपर गुना कीजिएगा तो आर हो जाएगा, नीचे गुना कीजिएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा बराबर इधर हो जाएगा आप लोग 3 और नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब देखिए आप लोग यहाँ पे सेंटीमीटर है, अब देखिए ध्यान दीजिए, अब इसमें गुना होगा आर में 1 में तो आर, इसमें 7 में 3 गुना होता है 21, क्या हो जाएगा 21।
सेंटीमीटर। आर बराबर जब 21, इसका मतलब आर को ही त्रिज्या कहा जाता है और त्रिज्या आ गया आप लोग क्या 21 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर जो हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो पहला का जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो चलिए अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए जो चीज़ दिया गया है उसको सबसे पहले लिख लीजिए, जो चीज़ निकालना है उस पर तो हम लोग चलेंगे ही। तो सबसे पहले जो दिया गया है आप लोग वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या कहे या अर्धवृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या त्रिज्या ही होता है, मतलब आर बराबर आप लोगों को 7 सेंटीमीटर दिया है। और त्रिज्या से हम लोग आर ही सूचित किया जाता है, या तो बड़ा आर लिखिए नहीं तो छोटा आर, लेकिन आर बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, उस अर्धवृत्त की परिमिति, रुक जाइए आप लोग को, अर्धवृत्त। अब यहाँ पे देखिए अर्धवृत्त की परिमिति चाहे परिमाप चाहे परिधि एक ही चीज़ है आप लोग को। तो परिमिति, अब आप लोग को हम सूत्र लिखवाए थे, अगर वृत्त के अनुसार चलिएगा तो आप लोग कह दीजिएगा पाई आर, लेकिन पाई आर गलती हो जाएगा, याद रखिएगा। हम क्या लिखवाए हैं आप लोग को, पाई आर प्लस में 2r लिखवाए हैं कि नहीं। और तो और यहाँ पे कॉमन भी लिखवाए थे, यहाँ पे r कॉमन लिखवाए थे, यहाँ पे लिखवाए थे पाई प्लस में 2, इतना इतना लिखवाए थे ना। अब चलिए अब यहाँ पे देखिए आर का जो मान है, आर का मान देखिए क्या है। चाहे नहीं तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ अगर चित्र भी बनाना है तो चित्र बना सकते हैं, चित्र की कोई ज़रूरत ऐसे नहीं रहता है ऐसे क्वेश्चनों में। अब देखिए यहाँ से यहाँ आप लोग इसका पाई आर हो गया, ठीक ना, यहाँ से यहाँ इसका आर हो गया और इसका आर हो गया, यानी परिमाप के लिए कुल जोड़िएगा तो पाई आर प्लस में आर आर मिलकर 2r। तो इस तरह से कॉमन ले सकते हैं, दोनों में आर है तो आर कॉमन ले लिए, यहाँ पे पाई हो गया, प्लस में यहाँ पे 2 बच गया। यहाँ पे देखिए आर की जगह पे 7 है तो 7 लिख देते हैं, देख लीजिए आर की जगह पे 7 है तो 7 लिख दिए। पाई की जगह पे 22/7 है, ये सूत्र मत भूलिएगा, ये बात को लिख लीजिए अपने माइंड में। यहाँ पे देखिए यहाँ 2 है तो 2, यहाँ 7 है, आइए देखिए कोष्ट के अंदर इसको हल करेंगे तो 7 लघुत्तम हो जाएगा आप लोग को, यहाँ पे 22 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 7 और कोष्ट में होता है गुणा, ये जोड़िएगा तो 36 हो जाएगा, ये नीचे में 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट गया एक बार में, एक में 36 में गुणा हो जाएगा आप लोगों तो 36 हो जाएगा, यानी 36 क्या हो गया सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब कौची, अर्धवृत्त की परिमिति हो गया, अर्धवृत्त की परिमिति ही पूछ रहा है, यानी जो 36 आ रहा है, 36 किस में ऑप्शन में आप लोग को ए में है, यानी दूसरा का जो आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन में आप लोग को ए हो जाएगा। तो चलिए अब हम 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए तीसरा प्रश्न जो दिया गया है आप लोग को, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। देखिए ये भी प्रश्न अच्छा खासा है, ऐसा प्रश्न पे आप लोग ध्यान लगा के देखा कीजिए। खैर ये तो इजी है, कोई बना भी लेगा आसानी से, आप लोग भी बना लेंगे, लेकिन आप लोग को ऐसा प्रश्न ही एग्जाम में आता है, ठीक ना। अब देखिए आप लोग को वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि जो है उतना है, तो जो दिया गया है वो लिखिए आप लोग, ठीक ना। यहाँ देखिए वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि, तब वृत्ता का जो क्षेत्र की परिधि है जितना है उतना लिख दीजिए, 4 पाई है तो 4 पाई लिख दीजिए, मीटर भी है साथ में तो मीटर भी लिख दीजिए, हिंदी वाला लिखिए या इंग्लिश वाला लिख लिए, ठीक। अब देखिए अब वृत्ताकार है तो वृत्त की परिधि जो होता है 2 पाई, या तो 2 पाई आर ही होगा, यहाँ पे 4 पाई होता है तो 4 पाई रखिए यहाँ मीटर। अब देखिए ऊपर से ऊपर कटता है या नीचे से नीचे कटता है जब बराबर होता है तो यहाँ 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो यहाँ बच गया इधर आर, इधर बच गया, कितना बार में कटा है, एक बार में नकुल कटा होगा तो 1 मीटर हो गया, यानी आर बराबर 1, आर मतलब होता है त्रिज्या, त्रिज्या ही आ गया आप लोग को 1 मीटर, क्या आ गया 1 मीटर। तो 1 मीटर हिंदी में खड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है आप लोग को, ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा, यानी तीसरा का जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो चलिए अब हम 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब 4 नंबर प्रश्न देखिए दिए गए हैं जो आप लोग को, यदि एक वृत्त की त्रिज्या, सॉरी यहाँ पे एक वृत्त के क्षेत्रफल दिया है, यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि होगी। देखिए ये मस्त क्वेश्चन दिया है, हमेशा मतलब ये नहीं है कि त्रिज्या ही पूछेगा आप लोग को। अब यहाँ पे परिधि है, मतलब आप लोग को क्षेत्रफल है तो त्रिज्या निकाल लीजिए, त्रिज्या जब निकल जाएगा तो परिधि निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम बनाते हैं इसको, यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल दिया है तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिख लीजिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल देखिए क्वेश्चन इतना इजी है ना, तक आप लोग कहिए मत। यहाँ पे देखिए खैर इजी ले क्या दिक्कत है, हम तो आप लोग को सब बनाते हैं तो बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन में आप लोग समझिए जाएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन है जो कि मेरा हेल्प लेना अति आवश्यक है। यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, तो पाई आर स्क्वायर 154 हो गया, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए पाई के मान क्या होता है 22/7, ठीक है। अच्छा आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे 154 है
सेंटीमीटर स्क्वायर हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे यूज कर लेंगे, ला लेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए ऊपर से ऊपर कटता है ये 7 बार में कट गया, क्या बार में, 7 बार में। अब देखिए ऊपर ऊपर गुना होगा तो यहाँ पे आर स्क्वायर, नीचे हो जाएगा आप लोग को 7, यहाँ पे 7, नीचे कुछ नहीं तो 1, आप लोग गुना होगा तो आर स्क्वायर बराबर इसमें से गुना हो जाएगा तो 49 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 49। देखिए ये जो है आप लोग को इधर का स्क्वायर उधर जाएगा तो आप लोग रूट करेगा, तो यहाँ आप लोग को है तो सर आप ये बताइए, आप जब 4 पाठ पढ़ा रहे थे ना तो उसमें से इधर का स्क्वायर इधर आ रहा था तो आप लोग माने प्लस माइनस यहाँ करवा रहे थे, तब रूट करवा रहे थे, तो सही बात है प्लस माइनस ही किया जाता है। लेकिन आप लोग हमको ये बता दीजिए कि ये जो आर है क्या वृत्त की एक तरह से त्रिज्या है, एक तरह से मान लीजिए कोई सतह का भुजा है, तो कोई सतह का भुजा जो होता है कभी भी माइनस में होगा, कभी नहीं माइनस में होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 0 पॉइंट होगा, 5 पॉइंट होगा, मतलब कुछ ना कुछ उसका मान होगा, माने माइनस में कभी नहीं रहेगा भुजा। यानी कहने का मतलब हम लोग माइनस नहीं लिखेंगे, हमेशा प्लस लिखेंगे, तो आर बराबर जो निकालेंगे आप लोग को 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर था, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का 1 सेंटीमीटर आ गया। अब आर आ गया 7 सेंटीमीटर, आर मतलब त्रिज्या आ गया, त्रिज्या तो निकालना नहीं है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है, तो त्रिज्या मैंने वृत्त की सॉरी इसकी परिधि ज्ञात करना है, तो वृत्त की परिधि, यहाँ वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि आप सभी को पता है कि वृत्त की परिधि ऐसे होगा जी, हम गलती से लिख लिए होंगे इसे। वृत्त की परिधि जो होता है आप लोग को, वृत्त की परिधि होता है आप लोग को 2 पाई आर, यहाँ पर 2 पाई आर होता है, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान जो है आप लोग को 7 ही आया है। देखिए आर का मान 7 आया है तो 7 से 7 कट जाएगा, आप लोग को 44 हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 44 सेंटीमीटर किस में है, तो ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी में है। तो देखिए चौथा का जो आंसर हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर सी। तो 4 नंबर क्वेश्चन तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये आसान प्रश्न है, आसान प्रश्न है आप लोग को। देखिए 4 नंबर का आप लोग को सी हो गया, 44 हो गया, आसान प्रश्न भी है आप लोगों को, जितना चारों का चारों आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आप लोग के लिए इस वीडियो में हम मात्र 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। आप लोग समझ सकते हैं कि क्वेश्चन आसान होने के बाद भी सर क्यों छोड़ रहे हैं। तो अगले वीडियो से कोशिश करेंगे 10 क्वेश्चन सॉल्व हो ना, इसमें आप लोग को थोड़ा बहुत समझा दिए हैं तो वो उसके कारण वीडियो लंबा हो गया है। 5 क्वेश्चन इसको वीडियो में रहने देते हैं, यानी इस वीडियो को लास्ट पर्सन देखेंगे, यानी आप लोग को 5वां क्वेश्चन जानने से पहले आपसे और आपके लिए एक आवश्यक सूचना है। सूचना ये है कि हमारे द्वारा लाइव क्लास स्पेशल टारगेट बैच चलाया जाता है, जिसमें 80% रिजल्ट की गारंटी दी जाती है। जिन लोगों को स्पेशल टारगेट बैच ज्वाइन करना है मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, तो अपना नाम और जिला का नाम बताइएगा और बोलिएगा कि सर हमको स्पेशल टारगेट बैच ज्वाइन करना है, आप लोग को ज्वाइन करा दी जाएगी। इसमें 80% रिजल्ट की गारंटी है आप लोग को। इसमें देखिए आप लोग को 1 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, 1 दिसंबर 2022 से। मतलब आप लोग को पढ़ने के लिए नया बैच में जो 2024 में लड़का एग्जाम देगा उन लोग के लिए 14 महीना बैच हो जा रहा है। मैं 14 महीना पढ़ाई करेगा, 14 महीना आप लोग को हम पहले ही शुरू करते हैं। ठीक, आप लोग को बताते क्या है, पढ़ाते क्या है। 1 दिसंबर से स्टार्ट करते हैं तो 3 बार मैथ खत्म करेंगे, बाकी सब्जेक्ट 2-2 बार। इस बात के लिए खुले हम यूट्यूब पर बोल रहे हैं, खत्म भी करते हैं। इस साल भी खत्म हुआ है आप लोग को। जिन लोगों को इस साल मतलब 2023 में एग्जाम देना है, आप लोगों को यहाँ पे 1 दिसंबर से जो इस बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें चलने वाला है मैथ। मैथ आप लोग को 45 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, यानी आप लोग को 1 दिसंबर के स्टार्ट होगा, 15 जनवरी तक खत्म हो जाएगा। तो आप लोग कि एग्जाम के लिए भी 1 महीना टाइम बच जाएगा। अभी भी जिन लोगों को मैथ पढ़ना है आप लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर चीज़ पढ़ लीजिए, स्पेशल टारगेट बैच में पढ़ेंगे, 80% रिजल्ट की गारंटी है। और भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलेगा आप लोग को। इसमें देखिए स्पेशल टारगेट बैच वालों के लिए बता रहे हैं, जिनका 1 महीना 2 महीना बच गया उसके बाद आप छोड़िए, जिनको करना होगा वो कर लीजिएगा। सिर्फ मैथ आप लोग पढ़ लीजिए, जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाएगा। चलिए, लेकिन आप लोग के जो भाई हैं, छोटे बहन हैं, या जो भी स्टूडेंट है आपके अड़ोस पड़ोस में, मेरा आप लोग को नॉलेज जानते हैं, मेरे पे विश्वास करते हैं, तो उन लोगों को लाइव क्लास में ज्वाइन कराइए। अब आप कहिएगा कि सर आप फी लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो सही बात है, 300 रुपया महीना लेते हैं हम। लेकिन आप लोग के लिए इस कुछ समय में हम स्पेशल ऑफर के तौर पे उन लोगों को एक ऑफर के तौर पे दे रहे हैं। 300 रुपया में पूरा साल फाइनल, मतलब 14 महीना। 300 रुपया में 14 महीना उसको पढ़ा देंगे, मतलब 21 रुपया महीना हो जा रहा है। 14 महीना पढ़ाने वाले हैं ना, सिर्फ 300 रुपये में। 300 रुपये महीना लेते हैं, लेकिन 300 रुपये पूरा फाइनल कर देंगे। कुछ दिन को ऑफर है, 1 दिसंबर के आसपास आप लोग को ऑफर देते, कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए। आप लोग कॉन्टैक्ट करके आप लोग को देखिए इसमें पढ़ने के लिए क्या मिलने वाला है। हर सब्जेक्ट मिल जाएगा उर्दू छोड़ के, ठीक है।
आप लोगों को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज पीडीएफ, रंगीन पीडीएफ, असाइनमेंट पेपर, नोट्स मिल जाएगा। उसके बाद टेस्ट मिलेगा 1 घंटा का, 4 घंटा का लाइव क्लास और 1 घंटा का टेस्ट। 5 घंटा मेरी तरफ से टाइम डेली दिया जाएगा आप लोग को, और 7 घंटा घर पर पढ़ने के लिए रूटीन, 12 घंटा हो गया आप लोग को। और उसके साथ में आप लोग को पीडीएफ, असाइनमेंट पेपर, नोट्स हर चीज़ पढ़ते रहिए, तो किसी को भी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। फी के बारे में तो देख लीजिए, 300 रुपये में 14 महीना, यानी 21 रुपये महीना। सिर्फ 21 रुपये हमको मेंटेन करने में लगता है, हमको खर्च लगता है उतना, इसीलिए उस वो फी ले रहे हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा तो जल्द से जल्द ज्वाइन होइए। आप लोग कोशिश कीजिएगा या नहीं, आप लोग अपने अगला साल वाला का कोशिश कराइए कि ज्वाइन करा देने के लिए, क्योंकि उसको बचवा को नहीं पता है मेरे बारे में, आपको पता है तो आप ज्वाइन कराइएगा, उसको बताइएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, यानी आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग 5 नंबर प्रश्न, यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दिया गया है, जो कह रहा है एक पहिए का व्यास है 40 सेंटीमीटर। क्या है? 40 सेंटीमीटर है पहिए का व्यास। पहिए का व्यास मतलब आप लोग को डी, क्या डी कितना है आप लोग को? 40 सेंटीमीटर। तो आर बराबर आप लोग को लिखवाए होंगे D/2 होता है, तो ये डी है 40, तो 40/2 यानी कट के आप लोग को 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि जो व्यास 40 था, त्रिज्या आप लोग 20 ला लिए। अब कह रहे 176, यहाँ सेंटीमीटर नहीं जी, मीटर है, यहाँ मीटर है। इतना मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? यहाँ पे देखिए, अब आप लोग को सबसे पहले उतना मीटर की दूरी तय करना है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि पहिया एक चक्कर में कितना दूर जा रहा है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये पहिया हो गया, ठीक। आप लोग को हम बताए थे, जब इस वीडियो में बता रहे थे, तो पहिया एक चक्कर में कितना घूमेगा? तो अपने परिधि के बराबर घूमेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पहिया, पहिया द्वारा, पहिया द्वारा, पहिया द्वारा एक चक्कर में तय की, यहाँ से इसको मिटा लेते हैं जी, उधर बना लेंगे, की गई दूरी। तो यहाँ पे देखिए ये दूरी है आप लोग को, और दूरी जो होगा वृत्त की परिधि क्या होगा? बराबर होगा आप लोग को। अब देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है आप लोग को? 2πr होता है। अब 2 पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए दिए गए हैं आप लोग को, मतलब निकाले हैं तो आप लोग को 20 आया है, तो आर का मान 20 रखिए। अब देखिए आप लोग कटाइएगा तो कटने वाला तो है नहीं कोई, तो यहाँ 22 आता है, यहाँ पे 4 हो जाएगा तो 22 होगा 88, क्या हो जाएगा 88, और एक जीरो है तो आप लोग को यहाँ पे जीरो, अब बटा में 7 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, माने एक चक्कर में इतना जा रहा है, तो 176 मीटर में। तो यहाँ चक्करों की संख्या यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इस तरह से इसको घेर लीजिए, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे चक्करों की संख्या, माने कितना चक्कर लगाएगा ना। तो पहिए द्वारा लगाए गए, ऐसे भी लिख सकते हैं, पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या। तो देखिए कुल दूरी, क्या कुल दूरी जितना तय करना है, कुल दूरी बटा में एक चक्कर में तय की गई दूरी, है ना। एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो देखिए यहाँ पे देखिए कुल दूरी जो है आप लोग, कुल दूरी कितना है? तो कुल दूरी है 176 मीटर, तो 176 मीटर लिखिए। अच्छा नीचे है आप लोग को, ये है आप लोगों को इतना सेंटीमीटर। हम लोग अब यहाँ हम बना लेते हैं, यहाँ पे आप लोग कटा लेते हैं। देखिए 176 है तो 176 को यहाँ पे लिखिए, ये मीटर में है तो मीटर से हम हटा देते हैं, इसको सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से गुणा करवाते हैं, सेंटीमीटर में हो गया। अच्छा नीचे क्या है आप लोग? 880, 880 क्या है आप लोग को? सेंटीमीटर में। ये 7 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर 7 चला गया। अब देखिए यहाँ पे, अब ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो ये एक जीरो कट गया ना जी। अच्छा यहाँ पे एक जीरो कट गया है, तो यहाँ पे अब देखिए 88 से 176 दो बार में कटेगा, कौ बार में? 2 बार में। तो 2 में 10 में गुना होगा 20, अब 20 में 7 में गुना होगा 140, क्या हो जाएगा आप लोग को? 140। 140 आ गया, मान चक्करों की संख्या क्या हो जाएगा आप लोग को? 140। 140 जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में है, तो यानी पांचवा का जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो चलिए आप लोग को हम इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में मिलते हैं, और उस वीडियो में हम 6 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। बस मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और आप लोग वीडियो को सबके पास शेयर कर दीजिए, और लाइव क्लास के बारे में सबको जानकारी दे दीजिएगा, मेरा नंबर दे दीजिएगा। ज्वाइन होकर क्लास करने के लिए ऑल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलेगा, हर चीज़ समझा के, संस्कृत हो, सोशल साइंस हो, प्रोजेक्टर पे क्लास चलता है, आप लोग को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।